तो कोरोना के बढ़ते मामले जहां डराते हैं, वहीं पर ये भी बताते हैं कि वक्त रहते अगर इन मामलों को काबू में कर लिया जाए, जिसमें हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन क्या जिम्मेदारी ऐसे निभाई जाएगी? मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी निशात पीछे की ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई। ये कनॉट प्लेस की तस्वीर है, जहाँ पर ये लोग घंटों से बैठे हुए हैं और इनसे वजह पूछी जाती है तो या तो ये मुस्कुरा देते हैं या फिर अपना मास्क ठीक करने लगते हैं, लेकिन वजह इनके पास यहाँ पर वो नहीं होती है। और वैसे भी घंटों अगर यहाँ पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकले, इतना तो तय है। और जो लोग जरूरी काम के लिए निकले हुए हैं वो मेट्रो से सफर करके आगे आ रहे हैं, मंजिल तक पहुंच रहे हैं, चेहरे पर मास्क है। तो कुछ ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम सालों से निभा रहे हैं जिम्मेदारी, और कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, हम जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं बस इतनी हो गई है। ये कई तरह की दलीलें हैं और ऐसे में देश भर से किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो आंकड़े भी आपके सामने पहुंचा देते हैं। पिछले 24 घंटे का अगर जिक्र करें तो मैं आपको बताऊं कि कितने मामले, 37,000 से ज्यादा जो मामले हैं वो कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं पर 24 घंटे में 11,007 लोग ठीक भी हुए हैं जिन्होंने कोरोना से ये जंग जीती है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने वालों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन का जिक्र करें तो देश में 1892 नए केस यहाँ पर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। कोरोना वेरिएंट का कोरोना का ये नया रूप है ओमिक्रॉन, जिसका जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। खुद एक्सपर्ट्स इस बात को मान चुके हैं। सिर्फ इस बात से राहत की सांस मत लीजिए कि माइल्ड सिम्टम यहाँ पर होते हैं, हल्के लक्षण यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप किसी लक्षण को कितना यहाँ पर सह पाते हैं और कब तक वो खतरनाक रूप यहाँ पर नहीं लेता है। और आइए मुंबई का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के मुंबई में हर बार ऐसी ही तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है। बमुश्किल यहां पर काबू में कोरोना आया था, मामले कम हुए थे, एक बार फिर से जिंदगी जो है वो सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन हर तस्वीर के साथ हम यहां पर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में भी मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो 8,082 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र का जिक्र करें तो 12,160 लोग संक्रमित हुए हैं। 52,422 जो केस हैं अभी भी एक्टिव है यहाँ पर, यानी वो मरीज जो कि कोरोना की चपेट में आए हुए हैं जिनका इलाज अभी भी यहाँ पर चल रहा है। 21 दिसंबर को आप सोचिए कि सिर्फ 327 मरीज थे, महज 327 मरीज, लेकिन बढ़ते बढ़ते किस तरह से अब ये संख्या लगातार बढ़ रही है, डरा रही है, बता रही है, सावधान कर रही है। लेकिन असावधानी, लापरवाही की तस्वीरें वाकई बताती हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुधरे नहीं हैं। इस बीच बीएमसी की नई गाइडलाइंस किस तरह से सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। बीएमसी की ये गाइडलाइंस है कि अगर किसी भी इमारत में, किसी भी विंग में 20% कोरोना के मामले निकलते हैं तो उस विंग को, उस पूरी इमारत को सील कर दिया जाएगा। यानी कि सील करने के बाद ना उस इमारत से कोई निकल पाएगा, ना ही उस इमारत के अंदर जा पाएगा। हालांकि जरूरी चीजें जो होती है उसका आदान प्रदान होता है, लेकिन सील होने का मतलब ये है कि सभी को जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर सहनी पड़ती है। तो किसी भी विंग, किसी भी इमारत में अगर 20% तक केस निकलते हैं, इससे ज्यादा केस निकलते हैं, तो उस इमारत को सील करने की यहाँ पर गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है। क्या इसे लेकर मंत्री कह रहे हैं, किस तरह की बातें यहाँ पर की जा रही हैं कोरोना के मद्देनजर, ये भी आप सुने। 11,000 से ज़्यादा कोविड के केसेस कल आए। नियम कड़े लागू किए गए हैं, भीड़ जुटने पे पाबंदी है। निश्चित रूप से जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय है। अगर आगामी दिनों में बड़े पैमाने पे आंकड़े बढ़े तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे। मुंबई में स्कूलों को जो 8वीं तक की है उसे बंद करके ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आंकड़े बढ़े तो कड़े कदम उठाने बिना कोई भी चारा नहीं रहेगा। और देखिए किस तरह से मैं आपको वो झुंड भी अपने आसपास दिखा देती हूँ जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली जो कि ओमिक्रॉन के मामले में दूसरे नंबर पर यहाँ पर है, कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर हो चुके हैं। मनोज तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। लगातार कहा जा रहा है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, मास्क लगाइए, लेकिन बहुत सारी जो तस्वीरें हैं जिसमें सावधानी जरा भी नजर नहीं आती, वो तस्वीरें यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस बीच मुंबई के दादर सब्जी मंडी की भी तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारी सहयोगी श्रेया ने हालात का जायजा लिया, देखा कि किस तरह की लापरवाही यहां पर अब भी सामने आ रही है इतने मामलों के बावजूद। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखें।
महाराष्ट्र सहित पूरे मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेफिक्र हो गए हैं। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो सारे कोरोना के नियम कानून की जो है वो धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। अगर मैं आपको कोरोना के आंकड़े बताऊं तो महाराष्ट्र में जो है 12,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 8,000 जो मामले हैं वो सिर्फ मुंबई के हैं। साथ ही साथ कल पूरे महाराष्ट्र में 68 ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए। उसके बाद ये भीड़ जब हम देखते हैं तो हमारा दिल जो है वो दह जाता है, क्योंकि लोग जो है वो इतने बेफिक्र हो गए हैं कि लोगों के मन में कोरोना का कोई डर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, ना तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कैमरे को देखते ही जो है वो मास्क को पहनना सही समझते हैं। लगातार जो है बीएमसी और सरकार लोगों को ये कह रही है कि लोगों को कोरोना के सारे जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो मुंबई है वहाँ पर कोरोना के केसेस और ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। लोग सारी की सारी बेफिक्री जो है आपको इस मार्केट में दिखाते नजर आ रहे होंगे। ना तो मास्क है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है। लोगों के मन में कोरोना का कोई डर जो है वो भी नजर नहीं आता। मुंबई में जैसे जैसे लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सरकार जो है और भी सख्ती बढ़ाते जा रही है। कल सरकार ने मुंबई में ये निर्णय लिया है कि मुंबई में पहली से 9वीं और 11वीं के जो स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ बीएमसी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिस भी इमारत में 20% से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए जाएंगे उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। लेकिन मार्केट की ये तस्वीर जब हम देखते हैं तो डर का जो माहौल है वो भी बढ़ते जाता है, क्योंकि लगातार मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कैमरे के डर से, पुलिस प्रशासन के डर से, महज जुर्माने के या सज़ा के डर से हम मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो किसी भी कीमत पर बेकाबू होते कोरोना की रफ्तार को नहीं रोका जा सकेगा। जब तक इसे जिम्मेदारी के साथ नहीं समझा जाएगा उन लोगों के जरिए जो कि बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं और भीड़ का हिस्सा बनकर कोरोना को बढ़ा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से क्या कुछ और फैसला कोरोना के मद्देनजर लिया गया है, क्योंकि मामले यहाँ से भी लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में नाइट कर्फ्यू जो है वो 15 जनवरी तक के लिए यहाँ पर बढ़ा दी गई है। नाइट कर्फ्यू का अगर हम जिक्र करें तो इसको 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए यहाँ पर जो है ये पाबंदियां यहाँ पर दिखाई दी गई हैं। 50% के साथ ही होटल और जो पब है, बार जो हैं वो यहाँ पर खुलेंगे, इसके अलावा नहीं खुलेंगे। इसके अलावा जो स्कूल है और शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, उन्हें भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल अभी पाबंदी लगाई गई है, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि कोई भी शख्स ऐसा नजर नहीं आना चाहिए जिसके चेहरे पर मास्क ना हो। तो पंजाब के पटियाला से भी आप तक हम यहाँ पर खबर पहुँचा रहे हैं किस तरह से यहाँ भी कोरोना विस्फोट जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है। पंजाब के कोरोना से, पंजाब में जिस तरह से ये पूरी खबर सामने आ रही है, पटियाला से करीब 100 छात्र कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाए गए हैं। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री चन्नी ने स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री राजकुमार वेरका और अधिकारियों के साथ बैठक की है और हॉस्टल खाली करवाने समेत दूसरे जरूरी कदम उठाने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही।